हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरी ईमेल आईडी सीक्रेट हैंड्स पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये आईडी लिखी हुई मिल जाएगी। ओके, तो बढ़ते हैं व्यूअर्स आज की रीडिंग की ओर। हम इस रीडिंग में थोड़ा सा क्लैरिटी लेने वाले हैं आपके स्पेशली स्पिरिट एनिमल गाइड से, कि या आपके स्पिरिट गाइड से कि क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है आपकी, और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी मिले, थोड़ा सा डायरेक्शन मिले, कहाँ किस तरफ जाना है, मूव करना है, ये भी समझ आए। ओके, सो लेट अस कॉल इन आवर स्पिरिट गाइड्स, योर स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। तो आज हम 3 ऑप्शन लेते हैं व्यूअर्स, मतलब हमेशा की तरह। अभी हम देखेंगे इस वाली रीडिंग में कि आप लोगों के लिए क्या ऑप्शंस आते हैं आपकी सिचुएशन के लिए। सो लेट अस सी। थैंक यू। कुछ ब्लॉकेजेस हैं ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, बट एनीवे लेट अस सी। उसी ब्लॉकेज को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे। ग्रुप 1 के लिए कौन से एनिमल गाइड यहाँ पे आना चाहते हैं? थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड यहाँ पे आना चाहते हैं? थैंक यू। ग्रुप 2 को क्लैरिटी ऑफर करने के लिए थैंक यू। ग्रुप 2, ग्रुप 2 के लिए कौन से स्पिरिट एनिमल गाइड यहाँ पर आएंगे? थैंक यू। ओके, ग्रुप 3 के लिए, oh that was fast. Okay, all right, so viewers, let us have a look at the option. Group 1 आपके लिए है आर्माडिलो स्पिरिट। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें ध्यान से देखें। ओके, ग्रुप 2 के लिए है वेल स्पिरिट। पिक्चर को ध्यान से देखें, देखिए कि क्या आपको ये कॉल कर रहा है। ग्रुप 3 के लिए इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट। ओके, सो ग्रुप 1 आर्माडिलो स्पिरिट, ग्रुप 2 whale spirit, and group 3 electric eel spirit. आप पॉज कर सकते हैं इस वक्त वीडियो को, और ये तीनों ऑप्शंस आप खुद के लिए देख सकते हैं और इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। ऑलराइट, तो आपको आपकी रीडिंग में हम मिलते हैं। सी यू। हाय ग्रुप 1, आप लोगों ने आर्माडिलो स्पिरिट को चूज़ किया था। नंबर 3 है, और इनका कहना है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको ग्रुप 1 यहाँ पर नो कहना सीखना होगा। हो सकता है
आप नो कहने से किसी को जैसे डरते होंगे, जैसे कभी कभी हमें लगता है कि दूसरा कैसा फील करेगा अगर हम नो बोल दें कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता तुम्हारा, या आज मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, या फिर उन्होंने कुछ भी सपोर्ट मांगा या कुछ भी हेल्प मांगी हमारी, और हमने बोल दिया ना, नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त आपकी नीड है क्या, खुद को सेफ रखना। आपकी नीड है खुद की केयर करना, इस वक्त खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना इस वक्त। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, खुद को छोड़कर बाकी सबको हाँ बोल रहे हैं। और ये बस लोग नहीं हो सकते, ये एनर्जीज भी हो सकती हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप फिर भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि आपको इस वक्त हेल्दी बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है आपकी सिचुएशन में। तो अगर आपको नो बोलना है कहीं ग्रुप 1, तो बिल्कुल आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंटली बोलिए नो। ये नो बोलकर ऐसा नहीं कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं। ये नो बोलकर जब आप खुद को स्पेस देते हैं ना, तो मे बी आप थोड़ी देर बाद जब उसके नीड को देखें, जब आप थोड़ी देर बाद उस चीज़ को अटेंड करें, तो आप शायद बेटर तरीके से आउटपुट दे पाएँ, बेटर तरीके से मदद कर पाए उस इंसान की, क्योंकि आपने खुद के लिए इस वक्त समय निकाला और खुद को फिल करने की कोशिश की। तो जब हम खुद को फिल करने की कोशिश करते हैं तो हम बेटर कैपेसिटी में होते हैं किसी की मदद करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक ये आ रहा है कि आपकी सिचुएशन में ग्रुप 1 आप बहुत सारी चीज़ों को यस कह रहे हैं जहाँ आपको शायद नो कहना पड़े। कभी कभी हम सोचने भी, यानी कि थिंकिंग थॉट्स में भी इस तरह के थॉट्स सोच रहे हैं कि जहाँ पर हमें ना बोलना है, हम उसी थॉट को एग्जैजरेट करके बड़ा चढ़ाकर सोच रहे हैं और भी गहरी तरह से डूबते जा रहे हैं, और फिर फील कर रहे हैं कि यार मैं तो एग्जॉस्ट हो गया, जबकि आज मैंने उतना काम नहीं किया लेकिन फिर भी मैं एग्जॉस्ट हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप उस चीज़ को सोच कर। तो यहाँ पर वहाँ पर आपको लगेगा, आपकी बॉडी एक्चुअली सिग्नल देगी कि यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है, अभी यहाँ पर अभी टाइम नहीं देना है, यहाँ पर अभी रिसोर्सेज नहीं लगाना है। चाहे वो थॉट हो, चाहे लोग हो, पर्सन हो, कोई एक काम हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको इस वक्त ना कहना है। और आपको यही चेक करना है ग्रुप 1 कि आप यहाँ अभी इस वक्त किन चीज़ों को हाँ बोल रहे हैं जो आपको लगता है आपको ना बोलना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी, ऐसा हो सकता है कि हम प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और को हाँ बोलकर। हमें लग रहा है कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर ऑथेंटिसिटी, हमारे ट्रूथ के अकॉर्डिंग अभी मुझे ना बोलना चाहिए इस काम को या इस इंसान को, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी कुछ सेल्फ वर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि मैं हो सकता हूँ मैं वर्दी नहीं फील कर रहा उतना, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये काम ना करूँ या इस इंसान से बात ना करूँ तो वो मुझसे बात करना इस वक्त छोड़ दें या वो गलत हर्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, अब सेल्फ वर्थ तो कई बार हम दूसरों की वैलिडेशन पे या दूसरे जितना समय दे रहे हैं हमें उस पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें लगेगा अरे यार फिर वो टाइम देना बंद कर देगा, या इस एरिया से काम मिलना बंद हो जाएगा, या कुछ भी जो आपको लगता है कि किस रीज़न से आप किसी को हाँ बोल रहे हैं। जैसे ऐसे स्पिरिट बता रहे हैं कि कोई मोटिवेशन होगा,
जो आपको पुश करेगा हाँ बोलने के लिए। कोई मोटिवेशन है, पॉजिटिव चीज़ है तो ज़रूर हाँ बोलिए, लेकिन आपको किसी को ना बोलकर एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने ना क्यों बोला। कि बोलते हैं ना कि नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, आपके लिए वो अभी लागू है ग्रुप 1, और आपको लाइफ में इस समय के दौरान करना है वो, चाहे वो किसी इंसान से हो, थॉट से हो, काम से हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी जा रही है बहुत ज़्यादा और शरीर थोड़ा सा आपको सिग्नल देगा कि नहीं यार अभी नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक ये मैसेज है जो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं करने। लेट अस सी, डीप जाते हैं हम इस मैसेज पे। ये सेट हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्या आप और क्लैरिफाई कर सकते हैं स्पिरिट, जो ग्रुप 1 को और क्लैरिटी दें उनकी सिचुएशन में। थैंक यू। ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 1, यहाँ पर इनकी ना आंखें मुझे बहुत कॉल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है आपने, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड एनर्जी कहीं और जा रही है। वो भी एक चेक करने की ज़रूरत है। स्पिरिट यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे आप किसी काम में इन्वेस्टेड है, लेकिन बोलते नहीं कि थॉट्स कहीं और जा रहा है, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है उस काम में, सोच किसी और परिस्थिति के बारे में रहे हैं, सोच कहीं और है, जिस वजह से आप हो सकता है कंप्लीटली इन्वॉल्व भी ना फील कर पाए काम में। ओके, तो अगर आपको लगता है कि फोकस नहीं आ पा रहा काम में, इस वक्त मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो ये सोचने की कोशिश करें कि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, क्योंकि थॉट्स उधर जा रहे हैं, एनर्जी उधर जा रही है, तो आप इस काम पे कैसे फोकस करेंगे। तो कुछ ऐसा भी है यहाँ पर, और इसलिए स्पिरिट बोल रही है कि आप देखिए, चेक कीजिए, अपने आप को स्टॉप कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और वापस लाइए अपने फोकस को, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी लीकेज हो रही है उस पीरियड में किसी और थॉट को सोचकर, जिस वजह से आप इस प्रेजेंट काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, तो उस थॉट को भी हमें नो बोलना है। हमारे पास है लवर्स, थैंक यू। ग्रुप 1 को चैरियट, इंटरेस्टिंग। हमारे पास 6 नंबर, 7 नंबर है, एंड देन वी हैव 3 ऑफ wands। ओके, ये दोनों मेजर आर्काना हैं। इंटरेस्टिंग, बॉटम कार्ड एनर्जी भी फूल की है। ओके, ग्रुप 1, it's also about the choices you are making right now। आपको बहुत इस वक्त चूज करना पड़ेगा ग्रुप 1 कि आप एनर्जी को किस तरफ और किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है ना ग्रुप 1, स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि इसमें चूज कीजिए। चॉइस आपके हाथ में है, फ्री विल की, फ्री विल हमारे हाथ में, तो चूज कीजिए आप खुद के लिए डायरेक्शन कि इसमें मेरे लिए हेल्दी चॉइस क्या होगी, इस सिचुएशन में डील करने के लिए मेरे पास हेल्दी ऑप्शन क्या है। क्या मैं पीछे हटूं, क्या वो हेल्प करेगा कि इस मोमेंट में मैं पीछे हो जाऊं, थोड़ा पीछे हो जाऊं, मतलब किसी से बातचीत ना करूं, मतलब इन द सेंस वो ही पर्टिकुलर चीज़, पर्सन या लोग, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत ना करूं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे
कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होते होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस होते होंगे, जिस वजह से एक अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि उस वक्त चूज़ कीजिएगा कि क्या ये इस वक्त मैं टॉपिक डिस्कस कर सकता हूँ, क्या इससे मेरी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, क्या इसे प्रेजेंट में डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं ग्रुप 1, क्योंकि आपको फिर ना क्लैरिटी मिलेगी खुद से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या ये मेरे हेल्दी चॉइस है, क्या मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, एंड देन आपको एक पुश मिल जाएगी कि यस ये हेल्दी चॉइस है, या नो ये वाला नहीं, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए हेल्दी चॉइस है। तो बोलते नहीं है वेइंग दी ऑप्शंस, हम वो इस वक्त करने का सुझाव दे रहे हैं स्पिरिट आपको कि ऑप्शंस को कैलकुलेट कीजिए, वे कीजिए, ये है राइट या ये है राइट, और उसके हिसाब से एक हेल्दी चॉइस आप ले पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रांजिशन के फेज़ में हैं और वो लिटरली वेट कर रहे हैं एक नई जर्नी की शुरुआत पे जाने के लिए। और डेफिनेटली यहाँ पर चैरियट से एक मोमेंटम भी है जो आपको मिलेगी, लेकिन चॉइसेस इस वक्त इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 1। यहाँ पे किसी रिश्ते को भी लेकर हो सकता है ग्रुप 1, जो आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़े हेल्दी चॉइसेस लेकर, क्योंकि यहाँ पर येन यांग की एनर्जी है, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है। येस देयर इज़ होप, एक स्पिरिट बोल रहे हैं कि एक होप है, होप को मत जाने दीजिए, फेथ को मत जाने दीजिए। एक नई जर्नी की तरफ आपका जो रिश्ता है, मैं उन लोगों से डिस्कस करी जो यहाँ पर रिश्ते की वजह से कुछ उसमें है डाउट्स में, आपका रिश्ता है वो फ्लरिश करेगा ग्रुप 1। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा पेशेंस आपको सब्र दिखाना पड़ेगा। अपनी जो पैशन एनर्जी है, जो फायर की एनर्जी है, इसे थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस में लगाना पड़ेगा स्पीड पकड़ने के पहले। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शंस को वे कीजिए इस वक्त, नाप तोलिए मतलब, और देखिए कि क्या मेरे लिए ये डिस्कस करना भी सही रहेगा अपने रिश्ते में। डेफिनेटली एक होप दे रहे हैं स्पिरिट यहाँ पर, एक बैलेंसिंग देख रही हूँ मैं आप लोगों के रिश्तों में आते हुए, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की, और ये आपकी भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है ग्रुप 1, कि इस वक्त मुझे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को सामने लाना है, यानी कि एक्शन को, प्रैक्टिकलिटी को, एनालाइज वाले स्किल को, एनालिटिकल स्किल को, या इस वक्त मुझे फेमिनिन एनर्जी को आगे लाना है, केयर को, लव को, कंपैशन को, इंट्यूशन को। तो और इसीलिए यहाँ पर हेल्दी चॉइस है। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज़ है जो आप लोगों को सेट करनी है, और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि हेल्दी चॉइसेस से वो बाउंड्रीज सेट होंगे। और अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करने की भी बात हो रही है ग्रुप 1, जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। मिक्स एंड मैच टाइप ऐसा कुछ चल रहा है चॉइसेस में, मिक्स एंड मैच टाइप। और इस वक्त बोला थोड़ा सा पेशेंट यानी कि सब्र दिखलाइए थोड़ा सा, कोई एक्शन लेने के पहले, एज इफ आप इस वक्त सॉलिड ग्राउंडिंग के प्रोसेस में हैं, क्योंकि इसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है। सॉलिड ग्राउंडिंग आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फाउंडेशंस ले करने की कोशिश कर रहे हैं इस नई जर्नी के लिए। यस, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स में आपको यहीं से मुझे लग रहा था ट्रांजिशन है, और इस एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना है, तो थोड़ा सा सब्र लगता है ना, दिखलानी पड़ती है हमें खुद की एनर्जी के साथ। आई नो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है,
लेकिन हर एक फेस को थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ वाइज एक स्पिरिट के पर्सपेक्टिव से, एक फेथ से, एक होपफुलनेस वाली एनर्जी से देखना पड़ेगा। तो आपके सिचुएशन में हेल्दी चॉइसेस लेने बोल रहे हैं स्पिरिट, और बोल रहे हैं थोड़ा सा सब्र दिखलाओ, डायरेक्शन मिलने वाली है आपको, क्लैरिटी मिल रही है, डायरेक्शन मिलने वाला है। थोड़ा सा बैलेंस करके भी चलना है हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को। देखिए आप कौन सी एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं। कौन सी एनर्जी को ज़्यादा पुश मतलब इस वक्त शो कर रहे हैं अपने लाइफ में? क्या वो फेमिनिन एनर्जी है या वो बहुत मैस्कुलिन है? और जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन हुई तो मैस्कुलिन एनर्जी से थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है वहाँ पे थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और वही होगा एक हेल्दी बैलेंस और एक हेल्दी चॉइस इस वक्त आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने का भी एज इफ सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटरली विद 3 ऑफ wands एंड चैरियट यहाँ पे ट्रैवलिंग है कुछ लोगों के लिए। थैंक यू। इंटरेस्टिंग। हमारे पास है फुल मून इन लियो न्यू मून आने वाला है, ये फुल मून है। न्यू मून इन कैंसर, और कुछ गाइडेंस। थैंक यू। वाह, फुल मून इन कैंसर भी है, न्यू मून और फुल मून दोनों हैं, और वैक्सिंग क्रेसेंट मून है जो बोल रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बोला था होपफुल, फेथ डेफिनेटली यहाँ पर वो दिखाइए अपने सिचुएशन में ग्रुप 1। और साथ साथ ना प्राइड को मत आने दीजिएगा ज़्यादा इस वक्त। कभी कभी प्राइड ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनकर आ जाता है, क्योंकि ईगो से वो क्रिएट हो जाता है, और जिसमें जो हमारे पर्सनल इश्यूज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे लिटरली रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं जो इस वक्त आप फेस कर रहे हो ग्रुप 1, या अपनी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को। रिलेशनशिप आपके घर में किसी भी से भी हो, मतलब परिवार वालों से या पार्टनर से, किसी से भी, फ्रेंड से। यहाँ पर स्पिरिट ऐसा कंफर्म कर रहे हैं, दोनों कैंसर एनर्जी है, बहुत होमली वाइब है। यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की कोशिश करो। मैं आपको बोल रही थी ना कि इसके बाद 4 ऑफ wands आता है जो हमें सॉलिड फाउंडेशंस की बात करता है। 4 ऑफ wands कई बार होम को बतलाता है। कैंसर एनर्जी वही 4th हाउस, इट्स लाइक होमली चीज़ों को बतलाना। और यहाँ पर ऐसा बतला रहे हैं स्पिरिट कि आपकी जो पर्सनल इशू है वो एक मतलब रिजॉल्व होना चाह रही है ग्रुप 1 इस वक्त के दौरान। जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने को मांग रही है इस वक्त। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सब इस वक्त सपोर्टेड हैं और सेफ हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए अपनी परिस्थिति को देख कर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फंक्शन करे या ना करे, या फिर कोई डाउट में आ जाना। यहाँ पर किसी के हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे, या फिर किसी को ना कहना, और उसके बाद जैसे कभी कभी हम ना किसी को गलत कुछ बोल देते हैं और फिर बहुत टाइम तक गिल्ट में भी रहते हैं। तो स्पिरिट बोल रही है वो करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि गिल्ट में भी पछतावा भी अच्छी एनर्जी नहीं है, नेगेटिव है। तो हेल्दी चॉइस लीजिए। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ?
अगर बदल सकते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, या फिर ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पीछे आइए और ना बोलकर या आप अपना टाइम लेकर कुछ भी ऐसा मत समझिए कि कुछ चला जाएगा मेरे पास से। अगर मैं ना बोल रहा हूँ अभी इस पर्टिकुलर इशू को, अगर मैं ना बोल रहा हूँ अगर इस पर्टिकुलर रिश्ते में बातचीत को, अगर मैं ना बोल रहा हूँ अपने वर्क एरिया में किसी चीज़ को, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इश्यूज होंगे आपके पर्सनल जो चल रहे हैं। और स्पिरिट इसमें क्लैरिटी देने के लिए यही ऑफ़र कर रही है कि आपको इस वक्त हेल्दी बाउंड्री सेट करना है ग्रुप 1, और आपके लव्ड वन सपोर्टेड है, सेफ है। बस प्राइड को मत आने दीजिए। जहाँ प्राइड आ जाता है ना, कि वहाँ पर आ जाता है कि मैं इससे बेटर हूँ, और फिर वो साबित करने में रह जाते हैं, चाहे वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू हो, बहस के थ्रू हो, या चाहे फिर वो जस्ट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सोच में ही लड़ रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं खुद से, क्योंकि ना बोलकर हम गिल्ट में आ गए, या दूसरों से जो हमें ना नहीं बोलने दे रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सनल इशू की रेजोल्यूशन है जो स्पिरिट आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वन सपोर्टेड है। इस वक्त थोड़ी सी न्यू मून की एनर्जी है, इसीलिए थोड़ा आप ऐसा फील कर रहे होंगे। और साथ साथ अपने ड्रीम को लेकर ना फेथ दिखाइए ग्रुप 1। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग कॉल्ड फॉर। इस मोमेंट में आप यही सीख रहे हैं कि डिस्पाइट ये जो भी चेंजेस से मैं गुजर रहा हूँ, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, इसमें मैं फेथ और कैसे डेवलप कर सकता हूँ, ये एक काइंड ऑफ लेसन बनकर इस वक्त के दौरान आपकी सिचुएशन में आ रहा है। और स्पिरिट बोल रहे हैं इसका ख्याल रखिएगा। ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है। यस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर गोइंग थ्रू इट। आप उससे गुजर रहे हैं। मैं उससे बेटर हूँ, इस पर्सपेक्टिव को हटाना पड़ेगा। मैं और लोगों से बेटर हूँ। कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ओके, और या अभी कंपैरिजन के स्टेट में नहीं जाना है ग्रुप 1, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन इंटरफेरेंस है, क्योंकि वो आपको फेथ सिखा रही है। तो डिवाइन तो पार्शियलिटी नहीं करते। ओके, तो थोड़ा सा वननेस की एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप ये आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों इन मैसेजेस के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ग्रुप 1। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप, लव एंड लाइट। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने चूज़ किया है वेल स्पिरिट को। नंबर 65 है ये, 11, जो मुझे अवेकनिंग की वाइब दे रहा है। हाँ, और जो बोल रहा है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री ग्रुप 2। वाओ, ओके। तो आप जिस भी इस वक्त सिचुएशन में है ग्रुप 2, ये बहुत क्लियर है कि अभी आपको आंसर्स, आई नो आप मुझे ऐसा लगेगा कि ना सुने बट सुनिए। इट्स लाइक अभी आपको शायद आंसर्स ना दिखें, लाइक लिटरली मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करते हुए इस टाइम पीरियड में, इस वक्त के दौरान नाउ में आपको नहीं दिख रहे हों, जिस वजह से आप परेशान हो कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा अपनी मैनिफेस्टेशंस, मैं क्यों नहीं देख पा रहा मटेरियली चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए अपने सामने। और स्पिरिट बोल रही है कि ट्रस्ट कीजिए, मिस्ट्री में भी एक मज़ा है। सब कुछ अगर हम पहले से जानते तो लाइफ इतनी एडवेंचरस नहीं होती। लाइफ बहुत सिंपल होती, सिंपल इन द सेंस बहुत सीधी होती, स्ट्रेट लाइन में, अप्स एंड डाउन्स नहीं होते।
और जो सीधी लाइन में होती ना वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। ओके, क्योंकि एडवेंचरस हम सबको पसंद है एडवेंचर वाली वाइब। और इस वक्त आप उसी एडवेंचर में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं ग्रुप 2। आपको लग रहा होगा कि मैं इसे एडवेंचर बोल रही हूँ, आप लोगों की परिस्थिति ऐसा कुछ नहीं बोल रही होगी, लेकिन स्पिरिट इसे ऐसे ही नाम देना चाह रहे हैं। अप एंड डाउन लाइफ में लगी रहती है, कोई भी एक फेज़ बहुत टाइम तक लाइफ में नहीं चलता, इज़न्ट इट? हमने सबने महसूस किया है, इवन नाइट एंड डे। हम बहुत इसके साथ एक्सेप्टेंस में हैं, इज़न्ट इट? कि हाँ, रात है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगा। इसे लेकर बहुत एक्सेप्टेंस में हम बहुत फ्रीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं इस फैक्ट को। तो ये भी एक फैक्ट है ग्रुप 2 कि को क्रिएशन के प्रोसेस में जब हम होते हैं तो हमें स्पिरिट वर्ल्ड और यूनिवर्स पे बिलीफ रखना चाहिए। को क्रिएशन के प्रोसेस में ऐसा होता है कि स्पिरिट जब अपना काम कर रही हो तो हमें बेचैनी होने लगती है, लेकिन इस समय जब स्पिरिट अपना काम कर रही है तो हमें फिर इसे अलाउ करना चाहिए, क्योंकि आपने ग्रुप 2 ऐसा बोल रहे हैं स्पिरिट की प्रॉमिस किया है, और आपके सोल ने प्रॉमिस किया है स्पिरिट से या इस यूनिवर्स से कि हम मिलकर को क्रिएट करेंगे इस दुनिया में जब मैं आऊँगा। और यहाँ पर आकर इट्स लाइक हम सोचते हैं कि हम ही कंट्रोल करें, हम ही रन करें और हमारा ईगो सेल्फ ही कंट्रोल में रहे, हमारा फिज़िकल सेल्फ ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें स्पिरिट यूनिवर्स को भी अलाउ करना चाहिए एक नेचुरल प्रोसेस को होने के लिए। ओके, जैसे एक बेबी एक मदर के वूम्ब में डेवलप होता है, वैसे ही हम उस प्रोसेस को भी सरेंडर करते हैं ना। हम ये तो नहीं बोलते डॉक्टर से 2 महीने हो गए बेबी को निकालिए। नहीं, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं, हम सरेंडर के प्रोसेस में होते हैं कि ये फैक्ट है। तो ये भी फैक्ट है ग्रुप 2 कि हमें मिस्ट्री होती है, मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, चीज़ें सामने नहीं दिखती, जो स्पिरिट रेम अपना काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लियर मैनिफेस्टेशंस नहीं दिख रही हैं ग्रुप 2, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिट बोल रही है कि वी आर एट वर्क ऑन इट, हम काम कर रहे हैं उस चीज़ पर। तो हो सकता है वो आपके टाइमिंग से मैनिफेस्ट ना हो इस वक्त के दौरान, लेकिन होगी मैनिफेस्ट। बिलीव कीजिए यूनिवर्स पे और अपने ड्रीम्स पे। ओके, तो कहीं ना कहीं स्पिरिट वेल भी यहाँ पे कुछ मैसेज दे रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वेल बहुत एंशंट क्रीचर है, बहुत ओल्ड, बहुत कुछ देखा है इसने, और इसका एक पर्पस होता है। आई गेस ग्रुप 2 आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स और बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखे होंगे, और आपको पता है ग्रुप 2 कि कैसे यू हैव टू स्टॉप, और मतलब कैसे खुद को रोकना है, कब पॉज लेना है, कब फिर से सेल करना है, ये आप लोगों को पता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मिल रहा है, एज इफ यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, और आपको पता है कब रुकना है और कब सेल करना है। ट्रस्ट कीजिए खुद के स्पिरिट पर जो ये सिग्नल आपको दे रहा होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का मुझे पर्पस रिलेटेड भी आ रहा है एक मैसेज, एज इफ कुछ लोग अपना पर्पस फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, और जब पता नहीं चल रहा कि क्या है मेरा पर्पस, मुझे क्या करना है, क्या गिफ्ट है मेरा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक
अंदर एक कश्मकश में होंगे आप लोग कि ये क्यों नहीं दिख रहा, ये पर्पस क्यों नहीं रिवील हो रहा, मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ओके ग्रुप 2, रिलैक्स। बहुत ओल्ड सोल हैं आप और बहुत चीज़ें आपने देखी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बिलीव करने की कोशिश कीजिए। दिखेगा आपको पर्पस अपना, मिलेगा अपना पर्पस समय पर मिलेगा। मुझे ऐसा लिटरली चैनल मैसेज है, ये समय पर मिलेगा। तो एज इफ हो सकता है इस वक्त के दौरान ग्रुप 2 आप टाइम से एसोसिएट ना कर पा रहे हो। ऐसा हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा रिदम में रहे हो टाइम को लेकर कि 5 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है, आप हो सकता है इस समय के दौरान डिसएसोसिएट करें टाइम से। टाइमलेसनेस दिख रहा है यहाँ पे, और आपको उसमें ट्यून भी करना है कि जैसे कभी कभी जैसे नेचुरली जैसे अगर हम देखते हैं ना कि रात को हम सोते हैं, लेकिन कई बार आपका ऐसा हो सकता है कि आप इवनिंग के टाइम ही जाग रहे हो। मतलब जाग रहे हो ऐसा नहीं है कि आप आंखें आपने इवनिंग के टाइम खोली। इट्स जस्ट दैट आपकी बॉडी जाग रही है इवनिंग के टाइम, सो रही है मॉर्निंग के टाइम। बॉडी मतलब आप डेली काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलर्टनेस या फिर कॉन्शियसनेस शाम के टाइम ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है, ज़्यादा एक्टिव हो रही है, या ज़्यादा एक्टिव आप पाएँ खुद को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइम से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएसोसिएट कर रहे होंगे कि इस टाइम पे मैं ये नहीं कर पा रहा जो हमेशा करता था, एंड इट इज़ ओके। प्लीज़ रिलैक्स। अपने नेचुरल साइकिल्स को रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी बॉडी के साइकिल्स को रेस्पेक्ट कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस वक्त कुछ मिस्टीरियस चल रही है ग्रुप 2 आप लोगों के साथ, और स्पिरिट का कहना है कि यू नीड टू ट्रस्ट, क्योंकि कुछ ब्यूटीफुल हो रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड अगर काम कर रहा है ना इस पे कुछ ब्यूटीफुल हो रहा है। ओके, ट्रस्ट दैट, आई एम टेलिंग यू, एंड नॉट जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ इसीलिए बस, बल्कि इसलिए भी कि क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं आपका सोल, अपने सोल पर, डिवाइन मिस्ट्री पे। ओके, लेट अस सी मोर। टैरो कार्ड के थ्रू देखते हैं वेल स्पिरिट ग्रुप 2 को और क्या बताना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। Oh my God, so much of, water energy here, group 2. See? Oh my God, 10 of cups. This is so beautiful. मैंने क्या बोला आपको, जब spirit world काम कर रही है ना, तो it has to be amazing. 6 of wands. Oh my God. King of Pentacles. Bottom card energy है 2 of Pentacles की. Okay, oh my God. This is so beautiful group 2. मैं आपको बोल रही थी स्पिरिट वर्ल्ड आपकी स्टेबिलिटी पर काम कर रही है लिटरली। यहाँ पे कुछ लोग लिटरली अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन में हो सकते हैं। अगेन जो मैं आपको बोल रही थी कि मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, जिस वजह से एक कश्मकश जो मैं आपको बता रही थी कि है। लेकिन अगेन विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, इट्स यू हैव टू ट्रस्ट ग्रुप 2। मैं मतलब क्या बोलूँ आपको ट्रस्ट करना होगा ग्रुप 2। ओके, अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। नजेस आ रहे हैं, इट्स जैसे ऐसा नहीं होता कि हमें पता है होगा,
लेकिन सामने आया नहीं है। तो एक अंदर ये नहीं होता कि आया क्यों नहीं, सामने आया क्यों नहीं, आ क्यों नहीं रहा है, लेकिन पता है क्योंकि आप इन ट्यून है, आप इंट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी स्पिरिट के साथ जुड़े हुए हैं, और वो बार बार आपको बता रही है कि देयर इज सक्सेस, देयर इज इमोशनल फुलफिलमेंट, देयर इज स्टेबिलिटी, लेकिन दिख नहीं रहा। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी पे ग्रुप 2। ट्रस्ट, मिस्ट्री यही है, मिस्ट्री ये है कि स्पिरिट वर्ल्ड काम कर रही है अभी आपकी, आपने अपनी तरफ से काम किया होगा, टू हार्ड वर्क किया होगा, आपने डिटर्मिनेशन दिखाई होगी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। या आपकी लिटरली इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटिफुल, मतलब बहुत हैप्पी वाली जो वाइब नहीं होती, हैप्पीनेस वाली वाइब वो लेकर आती है। एक कंटेंट जैसे बोलते नहीं है, कंटेंटमेंट, संतुष्टि मिलना, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलना, वो चीज़ है ये। और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विक्ट्री है। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हो, अपने सामने लाने की कोशिश कर रहे हो अपने गिफ्ट को। ओके, मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी ना कि पर्पस में आने की कोशिश, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि वो भी यहाँ पे ब्लॉक्ड लग रही है, मुझे दिख नहीं रहा कोई प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को सामने रख सकूँ, जहाँ पे मैं अप्रिशिएटेड फील कर सकूँ। लेकिन आपको दिखेगा ग्रुप 2। ओके, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर सक्सेस के साथ साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी है जो स्पिरिट आपको ऑफर करना चाह रही है, लेकिन ये बस आपके ट्रस्ट पे है। इट्स लाइक द मोर यू ट्रस्ट द मोर यू कैन सी दिस, सिंपल। जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतना आप ये इस वक्त देख सकेंगे, अपने लाइफ में महसूस कर सकेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन की भी वाइब है। कुछ लोग लिटरली मुझे एज अ हीलर भी लग रहा है, कुछ लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा मैसेज मिल रहा है जो पर्पस रिलेटेड यहाँ पे था। कुछ लोग अपनी या तो हीलिंग एबिलिटी पे काम कर रहे हैं या हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी सक्सेस है, उसमें भी सक्सेस है ग्रुप 2। यहाँ पर अगर कुछ बच्चों के लिए आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक अगर आपके बच्चे हैं तो अगर आप बच्चों की फुलफिलमेंट के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की, या कहीं पे भी कुछ भी फॉर्म में एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों की ग्रोथ में, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको एक सक्सेस दिखने वाली है। मुझे लिटरली यहाँ पे मिस्ट्री जो मैंने बोला ना, और अभी अचानक से मुझे मैजिक वर्ड, इट्स लाइक मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा टर्म दिया जा रहा है। तो दिस कैन लिटरली बी अ मैजिक फॉर यू। मतलब जैसे ये होता नहीं है कि अचानक से कुछ मिल जाना, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना जो शायद आप प्रिपेयर्ड ना हो जिसके लिए, अचानक से कोई ऐसा गिफ्ट नज़र आ जाना खुद में जो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो या आपके पर्पस से रिलेटेड हो, या एक बोलते नहीं, एक कॉन्फिडेंस आना अचानक से अपने किसी पर्टिकुलर गिफ्ट को लेकर, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे जो मैरिज या बच्चे जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप इसमें हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में और वो और उसकी ग्रोथ चाह रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलेगी आपको ग्रुप 2। आपको बस ट्रस्ट दिखाना है। स्टॉप फाइटिंग एंड स्टॉप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। कंफ्यूज मत कीजिए खुद को, क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने की,
टाइम, मनी, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है ये। ट्राई एंड टेस्ट टाइप चल रहा होगा इस वक्त आपका। क्या ये मेथड फॉलो करके देखता हूँ, या इस गिफ्ट को परस्यू करने की कोशिश करता है। और इट्स ओके कि आप ट्राई कर रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें ट्राई एंड टेस्ट में ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हमें सक्सेस मिले, है या नहीं। अगर मैं 10 मेथड्स ट्राई करूं तो उसमें हो सकता है दो मेथड सक्सेसफुल हो, एंड इट इज़ ओके टू ट्राई एंड टेस्ट। तो अगर आप ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, कुछ चीज़ें, इट्स गुड। वो आपकी यहाँ पे शायद कुछ गिफ्ट्स को अवेकन करे, वो आपको थोड़ा सा और ओपन करे रिस्क लेने के लिए, कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब हम ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं 10 मेथड्स, दैट मीन्स वी आर ओपन टू ऑल 10। हम ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं 10 मेथड्स को, तो दैट मीन्स हम ओपन हैं पॉसिबिलिटीज़ पे। हम ओपन हैं कि वो 10 के 10 चीज़ें काम कर सकती हैं या नहीं काम कर सकती, एंड इट इज़ ओके। हम ट्राई एंड टेस्ट करके ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो अगर आप इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं ग्रुप 2, वेल डन, स्पिरिट बोल रही है, प्राउड फील कर रही है आप पे। ओके, तो ट्रस्ट इन योर गिफ्ट्स जो भी आप कर रहे हैं, एंड जस्ट ट्रस्ट इन द मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। सब कुछ क्लियरली नहीं समझ आ जाता हमें, बहुत सारी चीज़ें, और इसीलिए आपको इस वक्त इंट्यूशन पे काम करना इम्पॉर्टेंट होगा। ग्रुप 2 इन द सेंस बिलीव करना, काम करना मतलब मैं बिलीव करना ज़्यादा बोल रही हूँ। इम्पॉर्टेंट होगा कि इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आपको अभी चीज़ें दिख नहीं रही, तो हम किस पे बिलीव कर सकते हैं? अपने इंस्टिंक्ट पे, जो हमें बताने की कोशिश करे कि है ये। यहाँ पे मुझे मदर हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है ग्रुप 2। तो अगर आप लोग कुछ मदर के हेल्थ से परेशान हैं, आपकी मदर इस वक्त हो सकता है कुछ डिस्कम्फर्ट से गुजर रही हो सकती हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड, किसी भी एरिया में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिट बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो, इट विल बी ओके, मतलब शी विल कम आउट ऑफ इट। वो निकलेंगी उस पीड़ा से, अगर यहाँ पे स्पेशली कोई हेल्थ इशू है मदर को तो। और अगर यहाँ पे चिल्ड्रन से भी रिलेटेड कुछ है, तो डेफिनेटली वो भी हील हो रही है ग्रुप 2। मुझे कुछ लोगों की लिटरली इनर चाइल्ड हीलिंग भी लग रही है, जो शायद आपकी मदर के साथ हो। मदर हीलिंग मतलब बोला जा रहा है मुझे, तो ये लिटरली उनके हेल्थ से रिलेट हो सकते हैं, या आपके रिश्तों के बीच भी हो सकती है। कुछ लोग जो यहाँ पे चिल्ड्रन चाह रहे हैं, चाइल्ड चाह रहे हैं, सक्सेस है, विक्ट्री है। ओके, तो परेशान मत होइए। ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेज है स्पिरिट जो देना चाहते हैं आप? हमारे पास है फुल मून एक्लिप्स, फुल मून इन वर्गो, साउथ नोड। मुझे आपकी रीडिंग के पहले ना ग्रुप 2 पाइसेस की बहुत एनर्जी आई। वेल उसी की एनर्जी दे रहा है, मुझे वैसे ही एनर्जी आई थी, लेकिन जब मैंने वेल के मतलब जब मैंने इसका मतलब इसको डिस्क्राइब या चैनल करने की कोशिश की, उसमें नहीं आया। लेकिन अभी ये बॉटम कार्ड ना बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी है, जो कि फुल मून एंड पाइसेस है। अगेन यहाँ पे मछलियाँ हैं। वेल साउंड फ्रीक्वेंसी इस वक्त आपको मदद कर सकती है ग्रुप 2। मैं ये कार्ड यहाँ पे रखूँगी क्योंकि ये पहले ही आ गई थी इसकी वाइब मुझे।
वेल्स की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे प्रेजेंट में रहने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर साउथ नोड है, दैट मीन्स आप पास्ट से कुछ हील कर रहे हैं और पास्ट से बहुत सारे कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्रुप 2। ओके, पास्ट में ये हुआ था, हो सकता है अभी भी ये हो, इस टाइप के कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जाने के लिए बोला जाएगा। जैसे आपको लग रहा है ना कि पास्ट में ये हुआ था, अभी भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए ग्रुप 2 कि आपको ऐसा क्यों लगता है अभी भी। वाई डू यू थिंक सो? अपने आप को क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि अभी भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर आपको एक ड्रीमर के स्टेट में इस वक्त रहने के लिए बोला जाएगा बहुत ज़्यादा। शायद अपने जो इंट्यूशन में बोल रही थी, साइकिक गिफ्ट्स और इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि पाइसेस की एनर्जी है। थोड़ा आपको बोला जाएगा मेडिटेट करने, कंटेम्पलेट करने, वो वाली एनर्जी। इसीलिए साउथ नोड था, रिफ्लेक्ट करने पास्ट में जाकर। पास्ट के अगर कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, कुछ सिचुएशंस याद आ रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा इस वक्त के दौरान कि उसे लिखो और रिफ्लेक्ट करो कि वहाँ से क्या सीखना है और मैं अभी भी क्यों ऐसा सोच रहा हूँ या सोचता हूँ। ये सारे फुल मून की एनर्जी है, दैट मीन्स कंक्लूजन्स। हम कंक्लूड कर रहे हैं, एक डिसीजन पे आ रहे हैं। क्या डिसीजन है वो? कि मुझे आगे बढ़ना है अब। ओके, ये डिसीजन के आई एम गुड इनफ। कोई बात नहीं, पास्ट में ऐसा नहीं हो पाया तो। अगेन फुल मून इन वर्गो से यही एक एनर्जी है, यू आर गुड इनफ। ओके, तो अपने ऊपर विश्वास करना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट कीजिए कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं ग्रुप 2। हो सकता है पास्ट में नहीं हो पाया हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि पास्ट में नहीं हो पाया तो अब भी नहीं हो पाएगा। एक अलग टाइमलाइन होती है, पास्ट, प्रेजेंट अलग है, फ्यूचर अलग। ओके, तो प्रेजेंट में बुनिए ड्रीमर के क्या बोलूँ, आर्केटाइप में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, कैरेक्टर में, कि एक ड्रीमर कैसा होता है, कैसे मैं ड्रीम देख सकता हूँ, बुन सकता हूँ। कंक्लूजन्स हैं यहाँ, पास्ट के इश्यूज से कुछ कंक्लूजन्स। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है आप लोगों की, जिससे आप लिटरली कंक्लूड करें कि ओके ये था, अब मैं इसे कंक्लूजन दे रहा हूँ, फाइनली अब ये चैप्टर क्लोज हुआ। एंड फाइंडिंग दैट रिलीफ, जो कंटेंटमेंट ला रहा है, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, जो एक विक्ट्री ला रहा है। आप ज़रूर इसमें सक्सेसफुल होंगे, इस चैप्टर को कंप्लीशन देने में ग्रुप 2। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हो रहा है। स्पिरिट इज़ हेल्पिंग यू, लिटरली स्पिरिट आपकी मदद कर रही है। और मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बैलेंस कीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्शंस को अपनी स्पिरिचुअलिटी से भी। मेडिटेट करना, जर्नलिंग करना, शांति में बैठना, ये सब एनर्जी इस वक्त कॉल करेगी आपको, ताकि आप थोड़ा सा पास्ट में जो हुआ था वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ। क्योंकि आप शायद मैं बोलने वाली थी, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट ने तुरंत स्टॉप करा दिया मुझे। आप अबंडेंस की एनर्जी में ट्यून इन करने की कोशिश कर रहे हैं, अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में ट्यून इन करने की कोशिश। पास्ट रोक रहा होगा, लेकिन ये स्पिरिट बोल रहे यू आर गुड इनफ टू गो। वाओ, कंक्लूजन ऑफ द पास्ट, क्लोजिंग द चैप्टर। ट्रस्ट ग्रुप 2,
ट्रस्ट। और राइट, यही मैसेजेस है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। आई होप इस वक्त आपको क्लैरिटी मिले आपकी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ग्रुप 2। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने चूज़ किया है इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट को, नंबर है 24, और ये बोल रहे हैं ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ ग्रुप 3। ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 बहुत सारे आइडियाज़ इस वक्त आपके अराउंड हैं, आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़, और आप बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूजन, ऐसा लग रहा है किसी कन्फ्यूजन के वजह से या किसी ब्लॉकेज के वजह से आप टैप इन नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर आइडिया में या उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में। लेकिन मत घबराइए, ये जल्द ही आप टैप इन कर पाएंगे। आप बहुत जल्द टैप इन करेंगे इसमें, और वो आपको ना एक मतलब एक आहा मोमेंट होता है ना, उसकी एक रियलाइजेशन देगा। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हम किसी बात, ये भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही हमें। ओके, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे आइडिया आ गया दिमाग में, एपिफनी, कि अचानक से आपको लगा कि ओ माय गॉड, ये था। इस टाइप का आहा मोमेंट है आपके सिचुएशन में। तो आप जिस भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो ग्रुप 3, स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि आहा मोमेंट इज सराउंडिंग यू, लिटरली मिरेकल्स बोल लीजिए, या फिर आहा मोमेंट आपको सराउंड कर रही है, और आप बहुत जल्दी इसमें ट्यून इन करने वाले हैं। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि एक आइडिया पे कोशिश कीजिए फोकस करने का, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपके अराउंड या अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड है। आप कोशिश कीजिए एक में टैप इन करने का, और एक को इस वक्त लाने का अपनी फिजिकल दुनिया में, मैनिफेस्ट करने का। ऐसा नहीं है कि आप बाकी सब नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस भी है ग्रुप 3, और बैलेंस पे। ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक शॉक नहीं होता, जैसे मतलब इन अ गुड फॉर्म, जैसे बहुत टाइम से लो एनर्जी में है और अचानक से ऐसी एनर्जी अंदर कूदी या खलबली मची कि अचानक से हम बहुत जाग गए, अचानक से एक पैशन और इंस्पिरेशन अंदर जाग गई, वो एनर्जी है। तो हो सकता है इस वक्त आप उतने एक्साइटेड नहीं फील कर रहे हो लाइफ को लेकर, या किसी सिचुएशन को लेकर, और अचानक से उसमें इंस्पिरेशन मिल जाना, अचानक से उसमें एक एनर्जी आ जाना, मोमेंटम मिल जाना, कुछ ऐसी एनर्जी है ग्रुप 3 है। इंटरेस्टिंग। या अचानक से मतलब इट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज ही है ये, और स्पिरिट बोल रहे कि अचानक से ये होगा, और आपकी सिचुएशन में भी कुछ क्लैरिटी आपको या आइडिया आपको अचानक से मिल सकता है। उसे ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि वो किसी डायरेक्शन में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पिरेशन, आइडियाज़, ये सब सराउंड कर रहे हैं इस वक्त आपको। लेट अस टैप इनटू दिस एनर्जी मोर। ग्रुप 3 के लिए इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ, फिर से कट करने पर आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए ही है कार्ड अभी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, प्लीज़ अपने मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए जो ग्रुप 3 को देना है। अच्छा, एस ऑफ कप्स आया हमारे पास, टेम्परेंस आया, ब्यूटीफुल। बैलेंस मैंने आपको बोला था शायद,
8 of Pentacles, thank you. Group 3, Eight of Cups. मैं 8 of Cups की यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी मांगना चाहती हूँ. ये 8 of Cups को क्लैरिफाई कीजिए. 9 of Swords, इंटरेस्टिंग. बॉटम कार्ड है हायरोफेंट. मुझे बस देखना था कि किस चीज़ से है ये वॉकिंग अवे, क्योंकि ये आपको यू नो 8 of Pentacles के बाद आया, इसलिए मैं सोच रही थी. एनीवे, हाँ, कहाँ से शुरू करें. ग्रुप 3 आपके लिए एक हार्ट ओपनिंग है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है. आप इस वक्त कुछ ऐसी फीलिंग्स या इमोशन से गुजर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करे कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा, इतना वल्नरेबल क्यों हो रहा हूँ, या फिर इतना ओपन क्यों हो रहा हूँ, या फिर जब ओपन हो रहा हूँ तो उस ओपन होने के बाद ही क्लोज क्यों हो जा रहा हूँ. क्लोज मतलब हार्ट क्लोज, हार्ट ओपन. चलो जब सबके साथ शेयर करूँगा, चलो सबके साथ बातचीत करूँगा, ये एक्साइटमेंट, एंड देन अचानक से हार्ट क्लोज, फिर विदड्रॉन, फिर ओपन, फिर विदड्रॉन, फिर ओपन, फिर विदड्रॉन. ऐसा बताया जा रहा है. और ये इसलिए की जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस वक्त आप गुज़र रहे हैं इस चीज़ से. ग्रुप 3 हार्ट ओपनिंग से, हार्ट चक्रा ओपनिंग. तो हम अब अचानक से हम ओपन तो नहीं कर पाएंगे ना. इट्स लाइक हमारा वो होगा, एक अप्रोच होगा हमारे सोल का, या हमारा खुद, जब हमारा फिजिकल सेल्फ आ जाता है तो हम पीछे हट जाएंगे, ईगो फिर रोकेगा, क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो, बहुत क्लोज आ गए. ओह, ये दोनों क्लोज वर्ड सेम हुआ. एक क्लोज का मतलब था कि पास आ गए किसी के, इसीलिए क्लोज करो मतलब हार्ट चक्रा को क्लोज करो, बंद करो. ओके, तो यह बहुत शेयर कर लिया, अब थोड़ा सा स्टॉप करो. इस तरह से आपको कहीं ना कहीं आपका हार्ट चेंजेस से गुजर रहा है. लिटरली अगर मैं ये बोलूँ तो हार्ट ओपनिंग है, तो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे मुझे लेडी नाडा यहाँ पे मेरी मैग्डलीन एंड लेडी नाडा, ओके, एक मैसेज ये भी है कि ये जो इमोशंस का आना फिर बंद हो जाना, कुछ लोग एम्प्टीनेस भी महसूस कर सकते हैं, नथिंग एट ऑल. ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मैं फील तो कर रहा था, लेकिन अचानक से अब मतलब अभी थोड़ा सा रुक गया. मेरे अंदर बहुत प्यार है, मेरे अंदर बहुत कंपैशन है, लेकिन मैं शो नहीं कर पा रहा. ऐसी कंडीशन आना, मेरे अंदर तो बहुत प्यार है लेकिन मैं ये शो नहीं कर पा रहा किसी को. मैं केयर क्यों नहीं कर पा रहा किसी की, क्योंकि भी हार्ट आपका ओपन क्लोज ऐसा हो रहा है. ओके, और आप इसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो. आ जाएंगे आप सामने, इन द सेंस आपका रियल जो सेल्फ है, जो लव और कंपैशन लिटरली है, वो आप शो करेंगे ग्रुप 3 दूसरों को भी, वो आप शेयर करेंगे दूसरों से भी. ये जो वो फील कर रहा है ना, वो एक फेज है. ओके, क्योंकि हम अचानक से हार्ट ओपनिंग है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, जो मैंने आहा मोमेंट बोला था, लेकिन अभी ये चीज़ हो रही है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, जिसमें एक डर भी हो सकता है, इनसिक्योर हम फील कर सकते हैं, इमोशंस इधर उधर दौड़ रहे हो सकते हैं. बट इट्स ओके, स्पिरिट बोल रही है, आई नो देयर इज टू मच गोइंग ऑन, लेकिन ज़्यादा ना सोचकर कोशिश कीजिए प्रेजेंट में रहने का और अपने दिल को और थोड़ा ट्रस्ट करने का. जैसे समझिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने किसी से शेयर करने की कोशिश की कुछ,
आपका हार्ट ओपन होना चाह रहा है वहाँ पे, लेकिन फिर उस इंसान ने कुछ बोला जो आपको लगा कि इस वक्त तो मुझे अब तो विड्रॉ करना है। आपको वहीं पे स्ट्रेंथ दिखाना होगा ग्रुप 3। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि आप किसी पर्सन के साथ ओपन अप हो रहे हैं, ओके, और अचानक से उसने मना कर दिया, इन द सेंस कुछ रिजेक्ट कर दिया। आपने बड़े अच्छे से उसे गिफ्ट दिया, या आप कुछ ओपन अप बोलना चाह रहे हो, एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, उसे रिजेक्ट कर दिया कि यार अभी काम है, अभी नहीं बोलो ना। ये रिजेक्शन जो है, आपको पहले आपके हार्ट को बहुत बार क्लोज करवा चुका है। क्या आप इस बार भी मौका देंगे किसी और को आपके हार्ट क्लोज, मतलब इतनी पावर देंगे किसी और को कि आपके हार्ट को क्लोज कर सके? ये क्वेश्चन है स्पिरिट का, और यहीं पर आपको स्ट्रेंथ दिखाना होगा ग्रुप 3। ओके, यहीं पर आपको स्माइल करना होगा, बोला कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेते हैं, इट्स ओके। पुश तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हम बुरा भी नहीं मानेंगे और अपने हार्ट को क्लोज नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये, दोबारा जब वो इंसान फ्री हुआ है हमारे लिए, तो हम बोलें कि नहीं, हमें नहीं बात करना, पहले नहीं बात किया ना, आप रहने दो। एक इस तरह की एग्जाम्पल आया मेरे सामने। ये कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्रुप 3 आपके लाइफ में, जो आपको दी जा रही हो, किस लिए? अपने आप को बदलने के लिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी कि हम हार्ट चक्र और ओपन कर सकें। मैं बोल ना, चेंज से गुजर रहा है, अब चेंज में ढलने के लिए हम पहले वाले अप्रोच को नहीं लगाएंगे, राइट? हम नए अप्रोच को लगाएंगे। चेंज अगर मुझे दे रही है अपॉर्चुनिटी ये यूनिवर्स की बदलो ना, बदलने की, तो मैं बदलूंगा। मैं फिर भी कंपैशन और लव होल्ड करूंगा। इस तरह की एक वाइब है इस कार्ड से जो मुझे सबसे पहले मिल रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो बी ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 3, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपको रियल लव, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपकी पावर है, उसमें ला रहा है। ये कुछ आपको वीक कराने के लिए नहीं है, नहीं, हो चुका पहले जो हो चुका, अब वो आपको और स्ट्रेंथ देने के लिए है कि आप चेंजेस में और ढलें और मौका दे खुद को बदलने का। तो ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल रही है ग्रुप 3, और उससे ही यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को आहा मोमेंट की तरह स्वीकारिए। आहा ये था, ओके, और ओपन अप कीजिए खुद को। ग्रुप 3 यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखें, ये 24 नंबर है, जो कि 6, इसलिए मैंने बैलेंस बोला था। टेम्परेंस ने आके भी यहाँ पे बैलेंस की एक वाइब आपको बोला है कि इसमें आपको रहना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप काम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा पीछे आइए और रेस्ट को भी, या अपने इमोशंस को समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे, खुद को समझने के लिए। ये जो हार्ट चक्रा वाली चीज़ हो रही थी, खुद को समझने के लिए भी टाइम दे। इसके लिए अगर हम पूरे टाइम ही काम 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 करते रहें तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो एक ये बैलेंस करने के लिए टेम्परेंस आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अब कहीं ना कहीं अपने लाइट एंड डार्क साइड को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लाइट एट्रीब्यूट को और डार्क एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पर हो सकता है आप डार्क एट्रीब्यूट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, वही एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो, जहाँ पर उसको सपोर्ट चाहिए आपकी लाइट एनर्जी की। क्योंकि जब आप लाइट एनर्जी देंगे उस डार्कनेस को, तभी
बहुत सारी चीज़ें उस डार्कनेस से निकल कर लाइट में आएंगी। और हम कब कैसे दे सकते हैं ये लाइट उस डार्कनेस को? जब हम खुद के साथ बैठें, समझें, आहा मोमेंट को आने दें, अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस को हाँ बोलें, तो लाइट आएगी। कहाँ? इन डार्क ग्रे एरियाज में। आई गेस इस वक्त आप वही स्किल सीख रहे होंगे, शैडो को सामने लाना। बहुत सारे शैडोई एस्पेक्ट सामने आ सकते हैं उभर के, जिसमें आपके जजमेंट्स भी आएंगे। और स्पिरिट बोल रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल नहीं होना है, क्योंकि डार्क एंड लाइट बैलेंस करते हैं चाहिए एक दूसरे को। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई है तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हमें पॉजिटिविटी चाहिए भाई, एक होप चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। इसके बाद स्टार है जो कि हमें मिलेगी जब हम डिवाइन को अपने भीतर रिकॉग्नाइज करेंगे, डिविनिटी को। वही हमारी लाइट है। ओके तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है ग्रुप 3 कि इस वक्त आप सीख रहे हैं अपनी जो वीकनेसेस है ना, बेसिकली अगर शैडो को मैं बोलूँ तो जो अच्छी एनर्जी नहीं है हमें और हम चाहते हैं कि हम उसे बदलें, तो उसे सामने भी तो आने का मौका दे, जाने भी तो क्या वीकनेस है। तो यहाँ पर हो सकता है वो सामने आए वीकनेस थोड़ी सी और दिखे आपको, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल को क्लोज कर लेंगे क्योंकि वीकनेस दिख गई भाई। दूसरों के अंदर भी बहुत सारे वीकनेसेस होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप छोड़ देते हैं, नहीं ना। तो जब खुद के अंदर अगर कोई वीकनेस देखेंगे तो छोड़ थोड़े ही देंगे, देखेंगे रुक कर, अच्छा ये चीज़ें हैं और वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी है बदलने की उन्हें, वहीं पर एक चांस है, मौका है उन्हें चेंज करने का और उन तकलीफ़ों से बाहर निकलने का। ग्रुप 3 लिटरली, इसीलिए मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि ये है क्या, किससे वॉकआउट कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं। एंजाइटी, वरी, फियर को छोड़ना, चिंता मुक्त होना। ऐसा नहीं है कि लाइफ में आगे चिंताएं नहीं आएंगी, लेकिन उतना हम उसमें ड्वेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम समझ गए हैं कि लाइट और डार्कनेस हमारे भीतर है और हम उसके एक्सेप्टेंस में हैं, उसे स्वीकार रहे हैं और हम बदलने के लिए भी तैयार हैं अगर कुछ एट्रीब्यूट्स मुझे खुद में अच्छे नहीं लग रहे तो। और यही हम सीख रहे हैं इस वक्त और यही अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि हम हार्ट चक्रा को ओपन होने का मौका दें अपने प्रति और दूसरों के प्रति। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दूसरों की भी वीकनेसेस हो सकता है स्वीकारना शुरू करें, क्योंकि आप अपने रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट सामने वाला भी नहीं है, लेट मी जस्ट एक्सेप्ट, मुझे बस स्वीकारना चाहिए अभी इस वक्त। और यही लाइफ चाह रही है आपसे। हायर लर्निंग है, स्किल्स को सुधारना है, कुछ लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप उसे सीखने की भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। थोड़ा प्लैनेट स्टडी, एस्ट्रोलॉजी, आप इसकी स्टडी में भी जा सकते हैं। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मौका मिलेगा आपको उसकी स्टडी करने का। स्टार्स, प्लैनेट्स, मुझे कुछ साइंस रिलेटेड भी आ रहा है, इनोवेशंस भी आ रहा है ग्रुप 3। तो अगर यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको कुछ नई चीज़ें बनाने का, डेवलप करने का, मुझे याद है मैंने बोला था एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत आ रहा था आपके लिए, स्पेशली थॉट फॉर्म में हो सकता है इस वक्त आप बुन रहे हों, कुछ इनोवेशन चल रही हो, दिमाग में कुछ चल रहा हो कि ये वाले आइडिया पे मैं काम करूँगा,
मैं इसमें कुछ नई स्ट्रैटेजी लगाऊंगा जो किसी और ने नहीं लगाया, मुझे इनोवेटिव वर्ड दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ हो, और डेफिनेटली स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से सपोर्ट है वहाँ पर आपके लिए। तो अगर आप कुछ ऐसे कोर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, टाइम और रिसोर्सेज लगाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कीजिए, वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और इन थॉट्स से बाहर निकलिए, एंजाइटी, और ये इसी के थ्रू कर रहे हैं कि हम अपने आपको स्वीकार रहे हैं, हमारे डार्क एट्रीब्यूट्स को भी सब में हैं। कौन यहाँ पे बिल्कुल अगर हम बिल्कुल ही लाइट होते तो हम अभी इस स्थान पर होते ही नहीं। लेट अस सी ग्रुप 3 और क्या मैसेज है यहाँ पे। थोड़ा सा मून एनर्जी से हम लेते हैं हेल्प, मदद। ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेज है। नॉर्थ नोड, ओके। ग्रुप 2 के लिए साउथ नोड था, आपके लिए नॉर्थ नोड है। ग्रुप 3 फिक्स्ड मून, वाह, ये ग्रुप 1 के लिए भी आया है आई गेस। ये है वैक्सिंग क्रेसेंट मून, और न्यू मून इन टॉरस है बॉटम कार्ड एनर्जी, जो बोल रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड ग्रुप 3। ओके, ग्रुप 3 कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो ही यहाँ पे बतलाया जा रहा था आपको, जो मैं पहले बोल रही थी कि वो वल्नरेबल होना चाह रहे हैं, बहुत लव एंड कंपैशन है, लेकिन उसे एक्शन में भी तो लाना है। बहुत आइडियाज़ है अपने भीतर, लेकिन उसे एक्शन में भी तो लाना है, उसे सामने भी तो लाना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चेंजेस को हाँ बोलना है ना, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल। ओके, वो होना ही होना है, बदलाव तो होना ही है ना। तो उसे हम स्वीकारते क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है बदलने का। अगर हम अभी तक अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं थे तो बदलेंगे ना हम, ताकि आगे संतुष्ट हों। सिंपल। अगर हम उसी तरह से लाइफ को जीते रहें, करते रहें और बोलें कि कुछ बदल ही नहीं रहा, कहाँ से बदलेगा? आप जब तक नहीं बदलेंगे तो बाहर की चीज़ें कैसे बदलेंगी अगर अंदर नहीं बदल रही? तो यहाँ पर बदलाव को हाँ बोलना है, और नॉर्थ नोड यानी कि फ्यूचर को हाँ बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, येस टू फ्यूचर। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ग्रुप 3। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, नए नए आइडियाज़ को सरेंडर कीजिए। इनोवेटिव आइडियाज़ जो अंदर बुन रहे हैं, चल रहे हैं आपके, उसे हाँ बोलना है आपके सिचुएशन में। बोला जा रहा है कि जो भी आपके विजन्स हैं उसे इस वक्त होल्ड करके रखिए, यानी आपके ड्रीम्स, आप जो चाहते हैं अचीव करना अपने करियर में, उसे होल्ड करके रखिए, यानी विजन में रखिए अपने। ऐसा नहीं कि ऐसी परिस्थिति है, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मैं इस जॉब में नहीं रह पाऊंगा। वो हो सकता है, लेकिन अचानक से कुछ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। अचानक से बदलना है हमें, लेकिन टाइम लेकर। टाइम लेकर मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि आप दिल खोल कर किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, ना बोल दिया तो आपने क्लोज कर दिया। ये होगा आपके साथ कुछ टाइम तक। और इसमें ये नहीं कि आपको फिर से एक गिल्ट फीलिंग आ जानी है, जजमेंट आ जानी है, अरे यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मैं तो चेंज ही नहीं कर पा रहा। इतने साल लगे हैं एक आदत को बुनने में, हमें हमारे नेचर को डेवलप करने में। अब थोड़ा टाइम तो आप देंगे उसे चेंज होने के लिए, इज़न्ट इट? तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रही है कि अपने ड्रीम्स को होल्ड कीजिए, अपने ड्रीम्स और विजन्स को मतलब
जहाँ पर वो हैं जिस स्थान पर वहीं पर रहने दीजिए। चेंज हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम और विजन्स भी बदल जाएं, जो कि आगे जाके हम देखेंगे, बट अभी के वक्त बदलाव को स्वीकारिए और ड्रीम्स और विजन्स आपके आएंगे ट्रू। ग्रुप 3, ट्रस्ट कीजिए, फेथ की लीड, फेथ दिखलाइए, भरोसा दिखलाइए। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि हायर लर्निंग और हायर डिवाइन पावर को सरेंडर कीजिए और इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। जो मौका मिल रहा है डेवलप करने का, ग्रोथ का, असेंशन का, उसे सरेंडर कीजिए। ओके, एंड देन आगे बढ़िए उन चेंजेस को अपनाते हुए, उन चेंजेस के साथ ढलते हुए। ये नहीं कि आप एक दिन में बदल जाएंगे, 2 दिन में बदल जाएंगे, 1 महीने में भी हो सकता है नहीं बदलें, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं। और अगेन अचानक से आहा मोमेंट, वाह, आज मैं वो शिफ्ट महसूस कर रहा हूँ, आज मैं वो मोमेंटम, आज मैं वो एनर्जी फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो काम था, जो ट्राई किया आपने इतनी बार, वो देखा गया। आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी परसिवियरेंस को, मोटिवेशन को सराहा गया स्पिरिट वर्ल्ड द्वारा, देखा गया डिवाइन पावर द्वारा। और फिर बस चुटकी बजाने की देरी है डिवाइन की तो। ऑलराइट, ग्रुप 3, यही मैसेजेस है आपके लिए इस टाइम पीरियड में। लिटरली चेंजेस को हाँ बोलिए और जो स्टार्टिंग के मैसेजेस है उसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो आपके अभी के सिचुएशन में आपको। थैंक यू। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।